हेलो फ्रेंड्स, शर्बानी बैनर्जी द्वारा रचित हारना भी हिम्मत का काम है। इस पाठ के माध्यम से आज हम ये जानेंगे कि हारना या असफलता हमारे जीवन में क्या स्थान रखती है। माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैं असफलता को स्वीकार कर सकता हूँ। हर कोई कभी न कभी असफल ज़रूर होता है, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। बात सही भी है। हर एक हार की वजह से जो कोशिश करना छोड़ देते हैं वे कभी सफल हो भी नहीं सकते, और जो हार से बिना डरे लगातार कोशिश करते हैं वे एक न एक दिन ज़रूर जीतते हैं। साथियों, हर किसी के जीवन में जीत और हार ये सिलसिला लगा ही रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान बहुत प्रयासों के बावजूद हार जाता है, तो हार जाने पर हमें कभी भी अपना प्रयास करने का जो काम है वो छोड़ना नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए कि यदि अभी हार हुई है तो अगली बार फिर हमें सफलता ज़रूर मिल सकती है। ये सोचते हुए हमें अपने हार को स्वीकार करना चाहिए और उसके बाद उसमें सुधार करते हुए अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। शर्बानी बैनर्जी हमसे कहना चाहती हैं, मैं फ़ेल होने से बहुत डरती थी। लगता था कि फ़ेल होने के बाद आगे पढ़ने का कोई हक नहीं है। जब 12वीं कक्षा में थी तो लंबी बीमारी के चलते परीक्षा पास नहीं कर पाई। नतीजा पता होने के बाद परीक्षा परिणाम घोषित होते ही दिल टूट गया। 4 घंटे तक रोई और फिर थक कर सो गई। उठने के बाद महसूस हुआ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं खोया है जिससे जीना छोड़ दूँ। तुरंत पापा से 2 चीज़ों की मांग की, एक तो मेरा विद्यालय चेंज कर दें और दूसरा विज्ञान की जगह वाणिज्य में प्रवेश लेने की बात कही। हालांकि पापा ने 12वीं में आकर विषय न बदलने की सलाह दी, लेकिन यह फैसला मेरे अंतर मन का था, उसी पर टिकी रही। अगले साल प्रथम श्रेणी से 12वीं पास की। इस घटना से मैंने सीख ली कि ज़िंदगी में कभी हार से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता के बाद निश्चित रूप से सफलता मिलती है। साथियों, शर्बानी जी ने अपने जीवन की ये घटना हमारे साथ साझा करके ये बताना चाहा है कि जीवन में यदि आप किसी वजह से हार जाते हो तो ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ समाप्त हो गया। यदि आपके पास अभी ज़िंदगी बाकी है तो आगे बहुत कुछ शेष है। आपका प्रयास जो है वो ख़त्म होना नहीं चाहिए। उन्होंने ये उनके जीवन की घटना जो जिसमें कि वो अनुत्तीर्ण हो गई थी अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा में, उसके बाद उन्होंने फिर से पहले तो उदास हुई, परंतु फिर से अपने आप का साहस बटोर कर, हिम्मत बटोर कर उन्होंने ये सोचा कि विषय और विद्यालय दोनों बदल कर फिर से प्रयास करना चाहिए, जिससे उन्हें अगले वर्ष फिर सफलता मिली। तो साथियों, ये घटना उनके जीवन में काफ़ी मायने रखती है। कहने को तो हम सबके लिए एक छोटी सी बात है कि उन्होंने परीक्षा में सफलता हासिल नहीं की, परंतु उनके जीवन में और उस सीखने को उन्हें बहुत कुछ मिला कि उदास होकर हिम्मत नहीं हारना चाहिए, बल्कि क्या कारण थे असफलता के और क्या किन बातों से हम सुधार कर सकते हैं वो सोचते हुए हमें सुधार कर लेना चाहिए। सिखाती है असफलता। साथियों, इस बारे में उन्होंने हमें यही कहना चाहा है कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि असफल हो गए तो सब कुछ समाप्त हो गया, बल्कि असफलता हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती है। यदि हम असफलता को अपनी हार से न जोड़कर उससे सीखा जाए तो नाकामयाबी से बड़ा गुरु और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप ज़िंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही असफलताएं आपको अनुभवी की पदवी देती हैं। साथियों, स्कूल गैदरिंग में ही यदि हम देखें तो स्पोर्ट्स के दौरान कई बार आपकी टीम हार जाती है। उस वक्त आप सभी ये सोचते हैं कि क्यों हारे, या सामने वाले ने चीटिंग की या आप में कोई कमी थी। यदि आप अपनी टीम की कमी की ओर देखते हैं तो अगले मैच में उस कमी को दूर करते हुए आप फिर अगले टूर्नामेंट में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है जो आपको ये समझाता है कि असफलता आपको अनुभव प्रदान करती है। तो असफलता से उदास होने की बजाय वो आपको क्या सिखाना चाहती है, सीखने पे हमें जोर देना चाहिए। कक्षा में फेल होने के कुछ दिन बाद जब मैंने अपनी स्थिति का आकलन किया तो पाया कि यदि उसी वक्त 12वीं कक्षा में किसी तरह उत्तीर्ण हो भी जाती तो तृतीय श्रेणी से ज़्यादा नहीं ला पाती। साथियों, ये जायज़ सी बात है कि यदि उन्होंने ये अनुभव किया कि उन दिनों बीमारी की वजह से शर्बानी बैनर्जी जो हैं वो परीक्षा में 12वीं क्लास की अनुत्तीर्ण हुई थी, फिर उन्होंने सोचा यदि वो पास हो भी जाती तो बहुत ही कम मार्क लेती, बहुत ही कम नंबर के साथ उनका रिज़ल्ट अच्छा आता, परंतु
उसका परिणाम ये होता कि उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता और उनका पूरा कैरियर भी दांव पर लग जाता। तो इसके बाद वो ये बताना चाह रही है कि वो असफलता उनके जीवन के लिए काफ़ी अच्छी थी, वो उनके लिए अच्छा साबित हुई, क्योंकि उसके बाद उन्होंने साइंस विषय छोड़कर कॉमर्स लिया और उसके बाद उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न से 12th जो है वो क्लियर किया। और इस तरह वो जो असफलता को उन्होंने जब अवलोकन किया, उन्होंने देखा कि असफलता ने उन्हें क्या दिया, तो उस प्रकार काफ़ी कुछ उनके लिए अच्छा हो गया। वो असफलता उनके लिए नकारात्मक नहीं, सकारात्मक सोच बनकर आई। साथियों, इस तरह वो बताती कि यदि आप कभी असफल होते हो तो उस बारे में सोचना ज़रूर चाहिए कि क्या था कि आप असफल हुए, और असफल होने के कारणों को और उस दिशा में प्रयास जो करना है उस प्रयास को ज़रूर करना चाहिए। सफलता अंतिम सत्य नहीं। साथियों, अधिकतर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में जब कभी हम छोटी सी भी सफलता अर्जित कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने सारी ज़िंदगी का यश प्राप्त कर लिया है और हम फिर आगे कुछ अच्छा करने के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। तो ये बात सर्वथा अनुचित है। तो सफलता जो है वो जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। सफलता के आगे भी जीवन में बहुत कुछ होता है जो हमें करते रहना चाहिए। इसलिए घमंड भी कभी नहीं करना चाहिए कि हम सफल हो गए, एक बार में ही सफल हो जाना। कई बार भाग्य का भी साथ होता है और कई बार हमारे जो इफ़र्ट्स होते हैं, प्रयास जो होता है, उसका परिणाम होता है। परंतु एक बार में सफल हो जाना बुरी बात नहीं है, काफ़ी अच्छी बात है कि एक ही बार में आपका सारा प्रयास, आपका सब कुछ जो भी आपने कार्य किया, प्रयत्न किया, मेहनत की, वो सफल हुई। परंतु सफल होने के बाद एक ही बार में सफल होने का जो घमंड दिमाग में आ जाता है, दिल दिमाग पर ये गुमान छा जाता है, उसे नहीं हॉबी होने देना चाहिए और अपनी सफलता के बाद और आगे की सीढ़ियों की ओर बारे में, बढ़ने के बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। लोग कुछ नहीं कहेंगे। साथियों, बहुत सारी हमेशा इस जीवन में स्थिति ऐसी आती है कि हमारे साथ यदि हम फेल होंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा होगा तो लोग क्या कहेंगे, ये होगा तो लोग क्या कहेंगे। हम अपनी ज़िंदगी को लोगों से जोड़ते हैं और ये बिल्कुल गलत है। लोग कुछ नहीं कहेंगे। यदि आप असफल हुए हो तो सफलता की ओर आप ही को जाना है। लोग आपकी सफलता के लिए कुछ करने वाले नहीं है, स्वयं आपको ही अपनी सफलता हासिल करनी होगी। तो साथियों, इस पाठ से वो हमें यही सिखाना चाहती है कि मैं असफलता से घृणा न करते हुए, असफलता से डरना नहीं चाहिए, असफलता को स्वीकार करना चाहिए, एक सबक की तरह हमें लेना चाहिए, एक अनुभव की तरह लेना चाहिए। असफलता जो होती है, चाहे जो भी हो, सफलता की एक सीढ़ी के रूप में उसे यदि आप स्वीकार करते हैं तो निश्चित तौर पे जीवन में आप अच्छी तरह सफल हो सकते हैं। असफलता ही सफलता है यदि हम उससे सीख ले सकें तो। यानी अपनी असफलता से जो व्यक्ति सीख ले लेता है उसका सफल होना निश्चित होता है। अर्थात असफलता से सीख लेना चाहिए कि यदि आप 4 कदम चलते हुए गिर गए तो आपके कदमों में संतुलन नहीं था, आपके कदमों में सामंजस्य नहीं था। उन कदमों के सामंजस्य को किस तरह बिठाना है और फिर आगे बढ़ना है, ये बात यदि आपने सीख ली तो 4 कदम चलना क्या, आप पूरी ज़िंदगी की दौड़ में सफल ही होते रहेंगे। इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्रचलित कविता है जो वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहूँगी और इस पाठ को वो पूरी तरीके से सारगर्भित करती है। सो अब आप इस कविता का आनंद लीजिए और इस पाठ से ये सीखिए कि असफलता सफलता की कुंजी होती है। धन्यवाद।